हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ किरण गुप्ता एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम के टेन्योर से पहले मल्टीपल रिविजन्स कैसे कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेसिकली फिट होने वाली है, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म ओनली एंड नॉट फॉर द एग्जाम्स ओनली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हियर द नंबर वन पॉइंट, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी शेयर कर रही हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा मार्किंग्स की हैं, इतनी ज़्यादा पेन से मैंने मार्किंग्स की हैं। सो बेसिकली ये मैंने क्यों किया था। मैं कहीं नॉर्मल भी नोट्स वगैरह बना सकती थी और बस रिविजन करती जाती, नंबर वन नंबर टू ऐसे लिख देती मैं, ठीक है। बट दैट मार्किंग लाइक वॉज गिविंग मी दैट किक कि मुझे और ज़्यादा रिविजन करनी है। देन कलर्स दैट वॉज गिविंग मी और ज़्यादा मुझे रिविजन करनी है। एंड मैंने फॉलो किया था, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि आप लाइक 1:1 वाला रिविजन था, लेकिन मैंने 1:1 वाला रिविजन नहीं फॉलो किया था, ओनली मैंने 1:1 वाला रिविजन फॉलो किया था। सो बेसिकली मैंने इसको खुद इंटरप्रिटेट किया था बिकॉज हर किसी का हर पर्सन अलग होते हैं एंड वेरी करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज वेरी करती हैं। सो मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर पाई थी। सो मैंने इस वाली स्ट्रैटेजी को अपनाया था। सो मैंने इसके अंदर क्या किया था कि मैं आपको टैक्स का एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि टैक्स के लिए मेरे लिए टैक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता था उसको अंडरस्टैंड करना, स्पेशली व्हेन इट्स कम्स टू पीजीपीपी। अगर पीजीपी में मेरे को लाइक करना है तो मुझे पीजीपी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। जब मैंने उसको फाइनली किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो बहुत सारे पॉइंट्स मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आए थे जो मैंने नोट डाउन किए थे। बट वो एक्चुअली मुझे लर्न नहीं हो रहे थे, मुझे याद नहीं हो रहे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे पीजीपीपी में। सो उसके अंदर मुझे अच्छा खासा रिविजन देना पड़ रहा था। सो मैंने उसके लिए क्या किया था, मैं डे वन लाइक मॉर्निंग में मैं पीजीपीपी स्टार्ट करती थी। मेरे से जितना हो पाता था आफ्टरनून तक 4 o'clock तक मैं उसको करती थी, अच्छे से करती थी। 4 o'clock के बाद मैं एक ब्रेक लेती थी जो ऑलमोस्ट 1 to 2 hours का होता था। एंड मैं दोबारा से इवनिंग में खाना वगैरह खा के, या मतलब जो भी है लाइक ब्रेक 2 to 3 hours का भी वेरी कर सकता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है। सो मैं दोबारा सेम चीज़ को कंटिन्यू करती थी। तो सेम चीज़ जब कंटिन्यू करते हो ना, सेम सब्जेक्ट को दोबारा से, तो उसके लिए थोड़ा सा ना आपको लाइक मोटिवेशन चाहिए होता है और थोड़ा ब्रेक अच्छा चाहिए होता है। सो फोकस ऑन योर ब्रेक कि आप ब्रेक कितना ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। और मैं उसको रीस्टार्ट करती थी। जैसे मैंने उसको रीस्टार्ट किया लाइक पीजीपी के चैप्टर को जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया पढ़ना, सो व्हाट आई रियलाइज़ कि जो मुझे मॉर्निंग में जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही थी वो मुझे समझ में आने लग गई इवनिंग में, और जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही थी मॉर्निंग में वो मुझे याद होने लग गई थी। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं भी प्रोफेशनल में आ गई हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे को अभी भी याद हैं, मेरे को ऑलमोस्ट मेरे माइंड में, क्योंकि मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरीज में सेव हो गए थे। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया फॉलो करना, तो मैंने सिर्फ इसको टैक्स के लिए नहीं करा, मैंने इसको लाइक एसबीसी के लिए फॉलो किया था। मैंने सेम जब मेरे सेकंड मॉड्यूल था, और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास उस टाइम लैक ऑफ टाइम था, मेरे को थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने उसमें भी इसको फॉलो किया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करके इसको किया और मेरी ऑलमोस्ट वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में सेव हुआ है, क्योंकि मुझे वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक याद था। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये बेनिफिट होगा जब आप ऐसे रिविजन करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं क्या करती थी रिविजन करने के लिए, मल्टीपल रिविजन्स वगैरह करने के लिए, कि मैं स्लॉट वाइज पढ़ती थी हमेशा, ठीक है। मेरे पास सपोज़ मैंने हर एक लाइक अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 10 डेज़ का, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स होते थे, तो मैं उसको स्लॉट वाइज पढ़ती थी, ठीक है। तो 10 डेज़ में आप अराउंड 2 डेज़ सबको दे सकते हो, ठीक है, और 3 डेज़ किसी एक पर्टिकुलर बड़े सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। जो मेरा मोस्टली टैक्स और कंपनी लॉ होता था, उसके लिए मैं 3 डेज़ पढ़ती थी, और बाकी जो अदर जो मेरे सब्जेक्ट्स होते थे, जो थोड़े से GIGL एंड SBC जो नॉर्मल होते थे, वो मेरे 2 डेज़ के होते थे। तो मैं स्लॉट वाइज पढ़ती थी। एंड मैं आपको बताऊँ, स्लॉट वाइज जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके ना टाइम वेस्ट कम होना स्टार्ट होगा, बिकॉज आपको पता है कि आप 3 डेज़ सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ने वाले हो। आप पढ़ो मत पढ़ो, टाइम आपके लिए नहीं रुकेगा, आप भी नहीं रुकोगे। देखना, आप ना थोड़ा रिदम मेंटेन कर लोगे खुद भी, आप खुद भी नहीं रुकोगे। आपको पता है कि 3 डेज़ आई हैव कंपनी लॉ, अगर मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू वांना स्टडी, अगर आप नहीं करोगे तब आपका बैकलॉग लग जाएगा, ठीक है। जब आप नेक्स्ट प्लॉट स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आपको वही सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे दोबारा, या रिवाइज करना पड़ेगा जो आपने छोड़ दिया था। जैसे 3 डेज़ या 2 डेज़ खत्म होते हैं, आपको नेक्स्ट लाइक सम हाउ एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपने उसको स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना है, तो आप नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट पे जाओगे। तो स्लॉट से बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। प्लीज़, आपको अगर मल्टीपल रिविजन करनी तो स्लॉट वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक एवर होगी कि स्लॉट वाइज अगर आप पढ़ो, क्योंकि
स्लॉट वाइज जो होता है ना, वो हम हमेशा एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं। आपको एग्ज़ाम टाइम में हम हमेशा सबका होता है कि मुझे 3 डेज़ इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 डेज़ इस सब्जेक्ट को देने हैं। वाई नॉट टू फॉलो दिस एंटायर ईयर। अगर आप पूरा ईयर इसको फॉलो करोगे और लाइक जो भी 6 मंथ आपके पास बाकी है, अगर उसमें फॉलो करते हो आप इसको, तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। आपको लाइक दिखेगा अपने रिजल्ट में वो सारी चीज़ें। तो मेरा जब सेकेंड अटैम्प्ट लगा था ना फर्स्ट मॉड्यूल का, तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी, जिससे कि आई वॉज एबल टू पास इन माई एग्ज़ाम। एंड स्पेशली फिर मेरे एग्जाम्शंस वगैरह भी मेरी इसी वजह से आई थी कि थोड़ा सा डेडिकेशन आ गया था। सो या यू कैन फॉलो दिस। एंड जो थर्ड स्ट्रैटेजी है कि जिससे कि आपकी मल्टीपल रिविजन्स होती है, और वो इफेक्टिव रिविजन मानी जाएगी कि आपको रिटन लाइक राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ प्रोविजन्स होते हैं, कुछ लाइक एब्सोल्युटली आई एम गोना से दैट कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने से समझ में आ जाता है, उनकी मेमोरीज में सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। बट आई वॉज नॉट फ्रॉम लाइक वन ऑफ देम। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे सारी चीज़ें पढ़ के समझ में नहीं आती थी। कुछ चीज़ें थी जो मेरे माइंड से स्किप करती थी, तो मैं उसके लिए क्या करती थी, मैं उसके लिए उसको राइटिंग प्रैक्टिस में उसको कन्वर्ट करती थी। मैं उसके लिए रिटन लाइक चीज़ों को मैं नोट डाउन करती थी, लिखती थी, की पॉइंटर्स वगैरह बनाती थी। तो इससे मेरी मल्टीपल रिविजन में बहुत ज़्यादा मेरे को लाइक वो इफेक्टिव रिविजन में आ जाता था। जब मैं मल्टीपल रिविजन में आती थी, तो मेरे इफेक्टिव रिविजन में ये जो पार्ट था वो हो जाता था। तो स्टार्ट लाइक डूइंग लाइक राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट राइटिंग प्रैक्टिस कि आप एक क्वेश्चन को उठाओ और लिखना स्टार्ट कर दो, उसे राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं बोलूँगी मैं। लाइक रिटन किसी चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दो। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो वो भी आपको ज़्यादा लाइक लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, और आपको जब आप दोबारा रिविजन करोगे ना, तो उसमें आपको लीस्ट टाइम लगेगा और उसमें ज़्यादा आपका आउटपुट आएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो रेलिवेंट लगा होगा। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आई एम गोना लाइक हेल्प यू विद दैट। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।